ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं। बहू, तुम्हारी शादी को कितना वक्त हो गया है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। कल से तुम झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम कर लेना। मैं इस बिना एसी और पंखे के ससुराल में रहकर आप लोगों को एहसान कम कर रही हूँ क्या, जो अब इस घर के काम भी मैं करूँ? आकांक्षा अपनी सास को काफी कुछ सुनाती है और ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। पूजा के साथ सरस्वती की कुछ सहेलियां उससे मिलने के लिए आती हैं। आकांक्षा जब बिना एसी और पंखे के छोटे से ससुराल में इतने सारे लोगों को देखती है तो काफी गुस्सा करती है। माँ जी, सच में हद होती है। वैसे ही मैं इस बिना एसी और पंखे वाले ससुराल से परेशान हूँ, और आपने यहाँ इन औरतों को और टपका दिया। निकालिए इन्हें यहाँ से, वरना मैं निकालती हूँ। आकांक्षा की वजह से उसकी सास की काफी बेइज्जती होती है। आकांक्षा की सहेली सिमरन खुद तो एसी में रह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी सहेली की भी चिंता थी। इसलिए आज सिमरन आकांक्षा को अपने ससुराल में बुलाती है। तू बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। अरे आकांक्षा, तुम? वैसे सिमरन, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आया था। तुम्हें यही डायमंड की रिंग चाहिए थी ना? अपनी गरीब सहेली को एसी वाला ससुराल और डायमंड रिंग मिलता देख आकांक्षा, इस गरीब की तो किस्मत चमक गई। काश कार्तिक से मैं शादी करती तो मुझे एसी वाला ससुराल मिलता और मेरी सहेली को वो झोपड़ी। आकांक्षा अपने बिना एसी वाले ससुराल में इतनी परेशान हो गई थी कि वो अपने ही सहेली के पति पर डोरे डालती है और उसका घर तोड़वाने की कोशिश करती है। आकांक्षा अब कार्तिक को फ्लर्टिंग मैसेज भेजने लगती है, जिसका कार्तिक कोई रिप्लाई नहीं करता। तो वहीं अगले दिन, कार्तिक, तुम ऑफिस जा रहे हो, मुझे भी आगे जाना है, छोड़ दोगे क्या? हाँ बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ देता हूँ। कार्तिक आकांक्षा को गाड़ी में बिठाता है। कार्तिक गाड़ी चला रहा होता है तो वहीं आकांक्षा बार बार कार्तिक को देख रही होती है और कभी कभी तो बहाने से उसके हाथों को भी छूती है, जो कार्तिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। सिमरन किसी काम से बाहर गई होती है तो वहीं शैलेश भी घर पर नहीं होता, जिसका आकांक्षा फायदा उठाकर कार्तिक के घर आती है और कार्तिक के करीब जाने की कोशिश करती है, जिससे कार्तिक काफी गुस्सा होता है। सिमरन, ये तुम क्या कर रही हो? दूर हटो मुझसे। कार्तिक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काश ये बात मैं पहले ही समझ जाती तो आज सिमरन की जगह मैं तुम्हारी पत्नी होती। आकांक्षा कार्तिक का हाथ पकड़ती है कि तभी वहां शैलेश और सिमरन आ जाते हैं, जिसे देख, अच्छा हुआ सिमरन, शैलेश, आप लोग आ गए। देखिए ना, कार्तिक मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले आकांक्षा कुछ और कहती, सिमरन उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। अगर एक शब्द और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कार्तिक ने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने तो मुझे ये सब पहले ही बता दिया था तेरे बारे में। मुझे लगा तू बहक गई है। मुझे लगता था मैं तुझे समझा दूंगी, लेकिन तूने तो सारी हदें ही पार कर दी। आज मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब सब कुछ मेरे पास आ गया है, लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी घटिया हो।